नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन एक्चुअल में बताता क्या है। मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी बनी है और कितनी छोटी बनी है। ठीक है। एक्चुअली मैग्निफिकेशन जनरली हमें ये बताता है कितनी मैग्नीफाइड है और कितनी स्मॉलर है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके। तो यहाँ पर हमें समझने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पे एक रिलेशन आता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होते हैं -v/u के। ओके। ये माइनस साइन एक्चुअल में बताता है कि इमेज बन कहाँ रही है, ऊपर बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के या फिर नीचे बन रही है। अब इसके बारे में थोड़ा डीप हम समझेंगे क्योंकि यही हमें नेचर बताएगा इमेज का, इमेज की क्वालिटी बताएगा कि इमेज कहाँ बनेगी और इसी से इमेज की प्रॉपर्टी हमें पता लगेगी। ठीक है। तो अगर हम इमेज के बारे में बात करें तो इमेज जनरली 2 टाइप की होगी। ओके। या तो वर्चुअल और इरेक्ट या फिर रियल और इन्वर्टेड। ओके। तो मैग्निफिकेशन जनरली 2 तरह का होता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ओके। तो जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो इमेज हमेशा वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, यानी कि m = कोई भी वैल्यू आ रही है लेकिन पॉजिटिव में है तो इसकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। लेकिन अगर वही m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो कैसी हो जाएगी, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि अब m की वैल्यू तुम्हें नेगेटिव शो करेगा। ओके। अब डिफरेंट केसेस हैं, उनको देखते हैं क्या होता है। तो जब भी m की वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी, पूरा खेल यहाँ पे 1 का है, 1 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर। ओके। कि 1 से स्मॉलर, इस पूरे केस को हमें यहाँ पे समझना होगा क्यों, या फिर 1 के इक्वल। तो अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो एक्चुअल में अब यहाँ पे ये hi/h0 जो वैल्यू हो गई, यानी h इमेज और ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ रखी। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये अगर ऑब्जेक्ट की हाइट को इधर लेके जाऊँ तो ये बताएगा कि हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला केस। ओके। तो इस केस में साफ साफ हमें दिख रहा है इमेज बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, इमेज इज एनलार्ज बोल दोगे इस केस में। ओके। यहाँ पर m क्या है, 1 से स्मॉलर है। ओके। तो 1 से स्मॉलर है यानी कि अब ये h ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके। तो अब यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है तो इमेज इज डिमिनिश्ड। ओके। अब इधर जब m की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, ओके, तो hi/h ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 और hi=h ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ओके। तो ये पर्टिकुलर केस यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा इसके अंदर डिटेल में जाएंगे, इसे समझेंगे कि आखिर इसकी वैल्यूज़ क्या कहती हैं। ओके। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, पहला केस हमने ले लिया, इसकी एक्सप्लेनेशन अब देते हैं कि क्या होता है इसमें। m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एनलार्ज है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ओके, तो हमने अभी बात की थी कि अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। तो m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो उस केस में क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और अगर पॉजिटिव है तो हमें ये भी देखा था इमेज कैसी होगी, ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, तो यानी कि ये एनलार्ज्ड भी होगी। ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है कॉनकेव मिरर के केस में। ठीक है। कॉनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं इस जगह पे, तो इमेज कहीं इस साइड बनती है, तो हमें साफ पता रहता है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है और एनलार्ज है। ओके। तो इट इज द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके। इसके अपोजिट अगर हम दूसरा केस देखें कि जब m की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, रियल रहेगा। इमेज कैसी रहेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ओके। क्योंकि नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि अब इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, और जब नीचे बनेगी तो भाई नेगेटिव हाइट हम उसकी लेंगे ड्यू टू नेगेटिव वाई एक्सिस। लेकिन अगर ये पॉजिटिव बन रही है, ऊपर की तरफ बन रही है, तो वो वर्चुअल हो गई। ओके। तो अब जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड है। तो रियल, इन्वर्टेड और हमने कहा नेगेटिव, नेगेटिव भी है लेकिन हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके। तो इस केस में क्या होगा, ये कॉनकेव मिरर का ही केस होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। ओके। अब यहाँ पे ये इसमें क्या होगी, मिरर रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज्ड बनेगी। ओके।
इस चीज़ को समझने की कोशिश करना जब इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब पॉजिटिव नेगेटिव का केस आप वो मत समझ लेना कि हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, -1 इज स्मॉलर देन 2, तो ये कैसे कर दिया, नहीं। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन जो बता रहा है वो सिर्फ इतना बता रहा है कि इमेज कहाँ बनी है, नीचे बनी है या फिर ऊपर बनी है। अगर नीचे बनी है तो नेगेटिव, अगर ऊपर बनी है तो पॉजिटिव। ओके, तो नंबर सिस्टम का ध्यान में मत ले लेना कि -3 -4 कि भाई -3 ग्रेटर होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हमें इमेज के साइज की बात हो रही है, यूनिट मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात हमें समझनी है। ये जो नेगेटिव साइन और नेगेटिव पॉजिटिव साइन यहाँ पे आ रहे हैं, नेगेटिव साइन दिखा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, पॉजिटिव साइन दिखा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा कुछ भी। ओके, उससे कंपैरिजन इसका मत करना।